बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बोया गया बीज जैसा होता है वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। उसी प्रकार हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसा ही हमारा भविष्य होता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे वाले पत्ते पर भी पानी पहुंच ही जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। सेवा सबकी करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर दे सकते हैं, इंसान नहीं। गीता में लिखा है, अपने मित्र और अपने शत्रु हम स्वयं ही होते हैं। अपना उद्धार और अपना पतन हम स्वयं ही निर्धारित करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो अपने कर्म संभालिए, जीवन खुद ब खुद संभल जाएगा। आजकल लोग अपनों की ही खुशियां नहीं देख पाते। अपनों को सफल होते हुए देख उनके चेहरे मुरझा जाते हैं। एक बात याद रखिए, जब तक आप दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होंगे, परमात्मा आपको वो खुशियां कभी नहीं देगा। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसे लोग मिलते हैं जो खुद असफल होने के बाद भी अपनों की सफलता में जश्न मनाते हैं। आपका मूल्य आपको पता होना चाहिए। चार लोग जो कहते हैं वो उनकी बुद्धि का स्तर है। आपको खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आपकी वैल्यू आप स्वयं तय करते हैं, कोई और नहीं। अगर हमें किसी की कोई बात पसंद नहीं आती, किसी का कोई काम पसंद नहीं आता, तो हम ये बोलने और सोचने लगते हैं ये तो ऐसा ही है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये गैर जिम्मेदार है। इससे उनमें जो नेगेटिव बातें हैं वो और पक्की होती जाएंगी। आज से अपने बोल और सोच बदलिए। वो मत बोलिए और सोचिए जो दिखता है, वो बोलना और सोचना शुरू कर दीजिए जो आप देखना चाहते हैं। देखिएगा कुछ दिन में ही वो इंसान ही नहीं, आपका स्वयं का स्वभाव भी बदल जाएगा। सेवा का जुनून जिनके अंदर होता है, जिनके अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा भरी होती है, वो सद्गुरु जी के खास होते हैं। ऐसे बंदे सद्गुरु जी के दिल में राज करते हैं। हुजूर जी फरमाते हैं, गुरु का दर्शन 25 पैसे के बराबर होता है और सेवा 1 रुपए के बराबर होती है। सतगुरु के दर्शन करने हमें उनके पास जाना पड़ता है, जबकि जो लोग सेवा करते हैं सतगुरु जी उनसे मिलने स्वयं आते हैं। सबसे बड़ी सेवा सिमरन भजन है। जब भी बाबा जी डेरे में आते हैं, संगत उनके दर्शनों के लिए जाती है और उसी डेरे में जो सेवादार सेवा करते हैं, सतगुरु जी उनके पास स्वयं आते हैं दर्शन देने। सोचिए सेवा का कितना बड़ा महत्व है। निस्वार्थ भाव से सेवा करें, यही सतगुरु जी चाहते हैं। मौन में बहुत शक्ति होती है। तोता बहुत बोलता है पर ऊंचा नहीं उड़ सकता। बाज खामोश रहता है
पर आसमान छूने की क्षमता रखता है। शेर भी खामोश रहता है, लेकिन जंगल का राजा है। मौन में चले जाइए, अपने परिणामों को शोर मचाने दीजिए। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। दूसरों को दुख, तकलीफ और परेशानी देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जिंदगी उधारी पर चलती है। जो दिया है वो लौटेगा जरूर। पिता को कब तक कमाना है ये बेटा और बेटी तय करते हैं, उम्र नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स दूसरे को ना समझना। हम दोनों के संस्कार अलग हैं, सोच अलग है, जीवन को देखने का नजरिया अलग है। एक दूसरे के संस्कार समझ में ना भी आए तो भी एक दूसरे के लिए सम्मान कम ना होने देना। ये भावना, ये अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देती है। शिकायतें करना आसान है, पर शुक्रिया करना उससे भी ज्यादा आसान है। आज एक दिन सबका शुक्र अदा करके देखिए। परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, सामान का, साधनों का, समस्याओं का, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन लोगों का भी। उनकी वजह से हमारी सहन शक्ति बढ़ी है, उनका भी शुक्रिया अदा करिए। जितना शुक्र अदा करते जाएंगे आपका जीवन उतना सुखमय होता जाएगा, शांतिमय होता जाएगा। सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव तन पर होता है। तन और मन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। इसीलिए अच्छा सोचिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई है ही नहीं। वहां जो भी बोया जाए वो बढ़ता जरूर है, वो चाहे विचार हो, नफरत हो या प्रेम। ईश्वर से मत कहो कि मेरी समस्या विकट है, समस्या से कहो मेरे प्रभु निकट है। जिसने भी आपको दुख दिया है उन्हें माफ कर दीजिए, उनके लिए नहीं, आपकी खुशी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए। क्योंकि जितना आप उसे याद करते रहेंगे उतनी ज्यादा आपको ही तकलीफ होती रहेगी। नाराजगी को कुछ देर शांत रहकर मिटा दिया करो, क्योंकि गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करिए, क्योंकि जो सदा आपके साथ बहस करने को तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। विनम्रता से बातें करना, एक दूसरे का सम्मान करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिस इंसान में होते हैं वो हर किसी के दिल में राज करता है। बहुत से रिश्ते खत्म इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता। बहुत फर्क होता है मजाक करने और मजाक उड़ाने में। मजाक उड़ाया जाता है किसी को अपमानित करने के लिए,
और मजाक किया जाता है किसी के चेहरे पे हंसी लाने के लिए। जब भी मजाक करें तो बहुत सोच समझ के, कहीं आपके चेहरे की हंसी किसी और के चेहरे का दुख न बन जाए। सत्य को सिद्ध करने के लिए कभी किसी से जिद ना करें, क्योंकि सत्य सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कभी कभी चुप हो जाना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है, क्योंकि सच्चाई को शब्द की नहीं, समय की आवश्यकता होती है। जो इंसान नाराज होने के बावजूद आपसे बात किए बिना नहीं रह पाता, तो समझ लीजिए उससे ज्यादा प्यार आपको और कोई नहीं करता। जब इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफें मिलती हैं तो उसके भीतर मोह माया धीरे धीरे खत्म होती जाती है, और जब मोह माया समाप्त होती है तो किसी भी चीज को खोने का डर खत्म हो जाता है। चाहे वो वस्तुएं हों, रिश्ते हों, धन दौलत हो, या स्वयं का जीवन ही क्यों न हो, किसी भी चीज को खोने का डर पूरी तरह निकल जाता है। जीवन में मुश्किलें सबके आती हैं, चाहे वो देवी देवता हो, ग्रह हो, प्रकृति हो, लोग हो। अपनी परेशानियों के लिए किसी को दोष न दें। जब हम औरों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। अपनी सोच, बोल और कर्म बदलें, आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर हम चाहते हैं हमें हमारे जीवन में सुख मिले, शांति मिले, तो हमें अपनी सोच पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं, उनकी कमजोरियां लोगों को बताते हैं, तो इससे हमारी मन की शक्ति घटती है और ये चीजें हमारे मन में जाके बैठ जाती हैं। उन्हें भी जिनकी कमजोरियां हम लोगों को बताते हैं, उनके पास हमारे ये नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, उनकी शक्ति भी घटती है। इसीलिए अच्छा सोचें। जैसा आप अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे रिश्ते चाहते हैं, वैसी पॉजिटिव सोच रखना शुरू कर दें। चाहे वो आपके पार्टनर हों, बच्चे हों, रिलेटिव्स हों, परिवार वाले हों, उनके गलत बातों को मन में बिठाने से कहीं ज्यादा अच्छा है आप उनके बारे में पॉजिटिव सोच रखना शुरू कर दीजिए। जैसा व्यवहार आप उनसे पाना चाहते हैं, अगर आप लगातार पॉजिटिव सोचते रहेंगे, कुछ ही दिनों में आपको उनकी तरफ से वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। उनकी कमजोरियों को देखना बंद करें, उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचें, ग्रेटफुल फील करें। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। जीवन में जो भी दुख, परेशानियां, स्ट्रगल्स आते हैं, वो हमें मजबूत करने आते हैं, हमें तोड़ने नहीं आते, हमें कुछ सिखाने आते हैं। एक छोटी सी कहानी एक ऐसे बच्चे की जो एक कोकून को बटरफ्लाई बनते हुए देखता है। कोकून एक छोटा सा कीड़ा होता है। जब वो बटरफ्लाई बनने वाला होता है तो उसके पंख निकलने की प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होती है। वो बच्चा उसकी तकलीफ देख नहीं पाता है, वो कैंची लाके उस हिस्से को काट देता है ताकि वो उसके पंख निकल सके और बटरफ्लाई उड़ सके, उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। उस बच्चे की इस हेल्प से कोकून के पंख तो निकल आते हैं, पर थोड़ी दूर ही उड़ने के बाद बटरफ्लाई कमजोर पड़ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है।
बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। उसके पापा कहते हैं, बेटा लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें मजबूत बनाने आती हैं, हमें अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग करती हैं ताकि हम जीवन में कुछ भी फेस करने के लायक हो सकें। वो हमें सिखाने आती हैं। बटरफ्लाई अगर अपने पंखों को निकालने की प्रोसेस में खुद स्ट्रगल करती है तो उसका शरीर मजबूत होता है, उड़ने के लायक होता है। हर इंसान को अपने स्ट्रगल्स खुद फेस करने चाहिए। इससे वो जीवन को बड़ी आसानी से जी सकता है, बड़ी मजबूती से जी सकता है। स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। सारे चैलेंजेस को अपनी लाइफ में कबूल करना चाहिए, तभी हमारा जीवन बहुत आसान और बहुत खूबसूरत हो पाएगा। जिंदगी को देखने का हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है। किसी को चांद में भी दाग दिखाई देता है तो किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी बहुत भाता है। एक छोटी सी कहानी एक ऐसे अमीर इंसान की जो अपने बेटे को गांव दिखाना चाहता है। वो अपने बेटे से कहता है, मैं तुम्हें गांव ले जाके दिखाना चाहता हूँ कि गरीब लोग कैसे अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। तुम्हें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम एक अमीर घर में पैदा हुए हो, तुम्हें बहुत सारे सुख मिले हुए हैं। वो आदमी अपने बेटे को गांव ले जाता है और वहां उन लोग कुछ दिन रुकते हैं। वो लोग वहां के किसानों की, गरीबों को की जिंदगी बहुत नजदीक से देखते हैं। कुछ दिन वहां रहने के बाद जब वो बाप बेटे वापस अपने घर लौटते हैं तो पिता अपने बेटे से पूछता है, बेटा तुम्हें कैसा लगा गरीबों की जिंदगी को इतने नजदीक से देखकर? तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? बेटा बोलता है, पापा हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास बहुत सारे कुत्ते हैं। हमारे पास एक भी गाय नहीं, उनके पास बहुत सारी गाय हैं। हम खाना खरीद कर खाते हैं, वो खाना खुद उगाते हैं। हम दूध खरीद के पीते हैं, वो लोग खुद धोते हैं। हम एक छत के नीचे रहते हैं, उनके सर पे तो इतना बड़ा खुला आसमान है। हमारी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए दीवार हैं और उनके पास तो इतने सारे दोस्त हैं। वो कितने खुश हैं। हमारे पास एक पुल है और उनके पास तो पूरी लंबी नदी है। थैंक यू पापा, आपने मुझे एहसास दिलाया कि हम कितने गरीब हैं और वो हमसे कितने अमीर हैं। उसका पिता ये सब देखकर चौंक जाता है। अपने बेटे के नजरिए को देखकर चौंक जाता है। पैसा हर खुशी खरीद नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं पैसा जरूरी नहीं, मगर पैसे को ही सब कुछ समझना ये भी सही नहीं। संत जन कहते हैं, भोजन बनाते वक्त मन को पवित्र रखने का प्रयत्न करें। भोजन बनाते समय मन के अच्छे और बुरे विचारों का परमाणु भोजन में मिल जाता है और उस भोजन को ग्रहण करने वाला उससे पोषित होता है। वही विचार उसके अंदर भी चले जाते हैं। जब हम भोजन को ईश्वर की याद में बनाते हैं, स्मरण करते हुए बनाते हैं, नाम जप करके बनाते हैं, तो उस भोजन को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है। वो भोजन सात्विक बन जाता है।
इसीलिए संत जन हमेशा कहते हैं, जब भी भोजन बनाएं तो सात्विक विचार रखें, दुनियादारी के विचारों को त्याग दें, केवल नाम जप करके, हरि का नाम स्मरण करके ही भोजन तैयार करें। तभी उस भोजन को ग्रहण करने वालों का मन शांत और सात्विक हो जाता है। इंसान अपने जीवन में कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, किसी काम में कितनी भी महारत हासिल क्यों ना कर ले, मगर उसकी एक गलती उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर देती है। लोग उसकी सक्सेस को या उसके पहले के कामों को देखने के बजाय उस एक गलती पे फोकस करते हैं जो उससे गलती से हो गई, जबकि मिस्टेक्स तो कुछ भी सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है। एक छोटी सी कहानी आइंस्टाइन की। एक बार वो एक क्लास ले रहे थे, उस क्लास में 9 की टेबल सॉल्व कर रहे थे। 9 की टेबल पूरी सॉल्व करते करते लास्ट में 9 10 91 लिख देते हैं। पूरी क्लास उनके ऊपर हंसने लगती है। ये देखकर आइंस्टाइन चुपचाप जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। जब पूरी क्लास हंसना बंद कर देती है तो वो कहते हैं, मैंने 9 प्रॉब्लम सही सॉल्व किए तो आप लोगों ने मुझे न तो कॉन्ग्रेट्स किया न तालियां बजाई। मैंने एक गलती क्या की, आप सब मुझ पे हंसने लगे, मेरा मजाक बनाने लगे। मैं जानता हूं 9 10 90 होता है। मैंने जानबूझ के ये गलती की आप लोगों का व्यवहार देखने के लिए। हम जब भी कोई चीज सीखते हैं, कुछ नया काम सीखते हैं, या जब भी सक्सेस के रास्ते पे रहते हैं, गलतियां हमारी प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। उस पे हंसने की बजाय उनसे सीख कर उन्हें सही करने की कोशिश करें। गलतियां सबसे होंगी, हम सब लाइफ में अपने अपने लक्ष्य की प्रोसेस में है। इसलिए जब भी कोई आपकी हंसी उड़ाए, मजाक बनाए, तो उससे डरे नहीं, खुद के अंदर शर्मिंदगी फील ना करें, फिर से उठे और फिर से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। मैं आपको यही समझाना चाहता था। गलतियां तो सबसे होती हैं। हम सब के लिए जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें सीख कर ही आगे बढ़ना है। उनसे हार कर निराश मत होइए। गलतियां सिर्फ वही इंसान नहीं करता जो कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करता, जो कुछ नहीं करता। अपना ध्यान उन चीजों पे रखें जो आप पाना चाहते हैं, उन चीजों पे नहीं जो आप खो चुके हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। यदि लोग आपको अपने दिल में जगह दे दें तो समझ लेना आप पास हो गए। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सहन कर लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत होती है जो सब में नहीं होती। भरोसा रखिए, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब कहीं हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी तो कट ही जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। किसी ने सच ही कहा है कि हीरे की परख केवल जौहरी ही कर सकता है, कोई आम इंसान नहीं। एक छोटी सी कहानी एक गधा चलाने वाले की। वो रास्ते से गुजर रहा था
अपने गधे के साथ, तो अचानक उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने पत्थर उठाया और गधे के गले में बांध दिया। जब वो बाजार की तरफ निकलने लगा तो सेठ जी की नजर उस चमकीले पत्थर पे पड़ी जो गधे के गले में बंधा हुआ था। सेठ जी ने उस गधा चलाने वाले को अपने पास बुलाया और उस पत्थर की कीमत पूछी। गधे के मालिक ने कहा, मुझे पता नहीं इसकी कीमत क्या है, आप 50 रुपए दे दीजिए। सेठ जी ने उसे 50 रुपए दे दिए और वो चमकीला पत्थर खरीद लिया और उसे अपने तराजू में बांध दिया। कुछ देर के बाद उनके पास एक सुनार आया। उसकी नजर उस चमकीले पत्थर पे पड़ी जो तराजू में बंधा हुआ था। उसने सेठ जी से कहा कि ये पत्थर मुझे दे दीजिए, आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? सेठ जी ने कहा, 100 रुपए दीजिए और आप पत्थर ले जाइए। सुनार ने कहा, 80 रुपए दूंगा। सुनार को उसकी कीमत पता थी, फिर भी वो मोल भाव करने लगा। सेठ जी ने पत्थर देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद वहां एक जौहरी आया। जौहरी की नजर उस हीरे पर पड़ी। उसने सेठ जी से उस पत्थर की कीमत पूछी। सेठ जी ने 100 रुपए कहा। उसने तुरंत 100 रुपए निकाले और उसे दे दिए और पत्थर लेकर चला गया। दूसरे दिन सुनार फिर सेठ जी की दुकान पे आया और उस पत्थर की पूछताछ करने लगा। सेठ जी ने कहा, वो पत्थर कल एक जौहरी आया था, वो लेके चले गया। मैंने उनसे 100 रुपए मांगे, उन्होंने मोल भाव भी नहीं किया, 100 रुपए दिए और पत्थर लेके चले गए। सुनार ने कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था, बेशकीमती हीरा था। सेठ जी ने कहा, मुझे तो उस पत्थर की कीमत पता नहीं थी, तो आप मुझे बेवकूफ कह रहे हैं? आपको तो उस पत्थर की कीमत पता थी कि वो हीरा था। मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं जो 20 रुपए के कारण मोलभाव कर रहे थे। इसीलिए कई बार कुछ चीजें हमारे पास, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जो हम उनकी सही वैल्यू नहीं लगा पाते और वो हमारे हाथ से चली जाती हैं। जिसे ईश्वर पे भरोसा होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार की बात है, एक कबूतर एक जंगल के पेड़ पे बैठा हुआ था। ऊपर से उसे एक बाज झपटने आ रहा था। जब उसने नीचे की तरफ उड़ना चाहा तो उसने देखा शिकारी उसकी तरफ तीर ताने खड़ा हुआ है। वो बहुत डर गया। उसे पूर्व जन्म के कर्मों से ईश्वर की याद आ गई। उसने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया, कहा, प्रभु मुझे बचाइए। ऊपर उड़ता हूं तो बाज मुंह खोले खड़ा है, नीचे उड़ता हूं तो शिकारी तीर ताने खड़ा है, मेरी रक्षा कीजिए। स्मरण करके आंखें बंद करके सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देता है। उसी वक्त पेड़ के नीचे से काला नाग निकलता है और वो शिकारी को डस लेता है। शिकारी के हाथ से तीर छूटता है और जाकर बाज को लग जाता है। दोनों ही की मृत्यु हो जाती है। जब आप ईश्वर पे पूरी तरह भरोसा करते हैं, फिर आपको अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर सब संभाल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि सफल कैसे इंसान होते हैं? जो लक्ष्य में खो गया, समझो सफल हो गया। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आप चाहते हो। ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इंसान जब मांगता है तो उसे ये एहसास नहीं होता कि जो वो मांग रहा है वो उसके लिए अच्छा है भी या नहीं।
इसीलिए ईश्वर से कुछ मांगिए मत, सब कुछ उस पे छोड़ दीजिए। वो जो दे रहा है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। जो किसी का बुरा नहीं करता उसका अच्छा समय जरूर आता है, क्योंकि नेकियां कभी खाली नहीं जाती। ईश्वर भी आपको तभी संभाल पाएंगे जब आपके लड़खड़ाते हुए कदम खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएंगे। क्योंकि जो स्वयं की मदद नहीं कर सकता उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। जिसकी नीयत अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। ईश्वर को इतना समय दो कि आपका समय व्यर्थ बातों में नष्ट ना हो। जितना आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, उन्हें समय देंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि आपके जीवन के लिए सोचने का कार्य भी ईश्वर ही करेंगे और फिर आपके जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ होगा। आदमी जो कमाता है वो बहुतों के भाग्य का होता है। उसका अपना भाग्य तो सिर्फ इतना ही है जितना वो खा पहन सके। एक छोटी सी कहानी एक ऐसे इंसान की जो एक सेठ के पास मजदूरी करता था। बहुत नेक दिल, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती। एक बार सेठ जी से उसने एक दिन की छुट्टी मांगी, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। उसकी मेहनत देखकर सेठ जी ने उसे छुट्टी भी दी और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसकी शादी हो गई। वो और कड़ी मेहनत से सेठ जी के यहाँ काम करने लगा। कुछ एक साल बाद उसके यहाँ बच्चे हुए। उसके काम से खुश होकर सेठ जी ने उसकी तनख्वाह और बढ़ा दी। लेकिन उसने कभी भी सेठ जी को धन्यवाद नहीं कहा, न ये पूछा कि आपने मेरी तनख्वाह क्यों बढ़ाई। वो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करता था। जैसे जैसे मेरे फैमिली में मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, ईश्वर उनके खाने पीने की व्यवस्था अपने आप करता जा रहा है। वो सेठ जी को धन्यवाद देने की बजाय ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। एक दिन सेठ जी ने सोचा कि मैं इसकी तनख्वाह बढ़ाता हूं, ये कभी धन्यवाद नहीं करता, कभी शुक्र नहीं करता उस चीज का। सेठ जी ने अचानक से उसकी तनख्वाह घटा दी। उसने फिर भी कोई सवाल नहीं किया। सेठ जी उसे बुला के पूछने लगे, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाता हूं तब भी तुम शुक्र नहीं करते हो। आज मैंने तुम्हारी इतनी मेहनत के बावजूद तुम्हारी तनख्वाह घटा दी, तो भी तुमने कोई शिकायत नहीं की। उस इंसान ने कहा, सेठ जी कल मेरी माता का देहांत हो गया था। मुझे लगा ईश्वर ने उनके हिस्से का पैसा काट लिया है, जो मुझे अब नहीं चुकाना पड़ेगा, इसलिए आपने तनख्वाह काटी होगी। मैंने इसीलिए कोई शिकायत नहीं की आपसे। हर इंसान अपने भाग्य को खुद लेके आता है और अपना भाग्य खुद लेके जाता है। मेरी माँ का जितना भाग्य था वो तनख्वाह के रूप में आप मुझे देते थे, अब वो नहीं रही, तो आपने अनजाने में ही सही उनके हिस्से का पैसा काट लिया। और मैं तो हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि करने कराने वाला तो वही है। जब मेरे जीवन में मेंबर्स बढ़ने लगे तो आपने बिना कुछ कहे मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। तब भी मैं ईश्वर को ही धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग मेरे जीवन में बढ़ते जा रहे हैं उनके भाग का वो अपने आप मुझे देते जा रहा है। तो जब
मैंने तब कुछ नहीं कहा तो अब घटने के बाद क्यों शिकायत करूं? जितना मेरा भाग्य है वो तो मुझे हमेशा से मिलते आया है, और मुझसे जुड़े जिन लोगों का जो भाग्य है वो ईश्वर मुझे खुद ही दे देता है, तो शिकायत कैसी? जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है, और परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, हमेशा शुक्र करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे टफेस्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। मुसीबत सब पे आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। लाइफ में छोटे से शुरुआत करो, एक दिन वही छोटा काम आपको बहुत बड़ा बना देगा। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने हिसाब से जियो। तुम मेहनत से वफादारी करो तो सफलता तुम्हारी तरफदारी करेगी। धीरे चलने से डरो मत, स्थिर खड़े रहने से, रुक जाने से डरो। जीत कभी भी रास्ते में नहीं मिलती, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ बलिदानियां देनी पड़ती हैं जीतने के लिए। धीरे चलिए, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए। रुकिए मत, खुद पर विश्वास रखिए, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखने के लिए। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उस वक्त देर ना करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अपने जीवन के फैसले खुद लें। अगर आप वक्त रहते अपने लिए फैसले नहीं लेते तो कोई ना कोई आपके लिए फैसले ले लेता है। गारंटी उसकी भी नहीं है कि वो उनके निर्णय आपके जीवन के लिए सही हों। कोशिश करें, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। जिस व्यक्ति में लालच और भय ना हो वो कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता। सफलता की सबसे खूबसूरत ताली तब बजती है जब परिवार साथ खड़ा हो, तारीफ के लिए नहीं, विश्वास के लिए। इंसान कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या कुछ न कुछ सीखता है। इसीलिए कुछ नया करने से डरिए मत। एक सूत्र हमेशा याद रखिए, क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, कुछ न हुआ तो तजुर्बा होगा। जब वक्त बुरा होता है तो कमजोर भी आंखें दिखाने लगते हैं। अपने खिलाफ बातें चुपचाप सहन कर लीजिए, क्योंकि जब समय न्याय करता है तो गवाहों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।